जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको धरातल पर एक सर्वे दिखा रही है। विधानसभा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अब टिकटार्थी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं जनता तक पहुंचने की। जनता की क्या क्या समस्याएं प्रत्याशियों के सामने आ रही हैं। एक चेहरा हमारे साथ जुड़ चुका है, विकास नाम है, बहुत अच्छा नाम है। वो भाजपा पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कब से दे रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, हम उनसे जानकारी लेंगे। पहले तो हम उनसे परिचय जानते हैं, उनका परिचय क्या है, अगर उनको जनता और पार्टी मौका देती है तो उनकी सेवा करने का क्या भाव रहेगा। जी, स्वागत आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले तो मैं आप कृति भूमि न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रेरित एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं टोहाना का रहने वाला हूँ। टोहाना मेरा निवास स्थान है, जो कि नरवाना की ही बॉर्डर के साथ अटैच है। नरवाना हल्का में मेरा पूरा आना जाना रहता है। हमारे गांव से सटे हुए ही टोहाना के गाँव, तो मैं यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से, राजनीतिक परिस्थिति से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरा काफ़ी टाइम से मन है, मैं यहाँ निरंतर मेरा आना जाना रहा है। हमारी मुख्यतः यह हमारी पार्लियामेंट्री का भी हिस्सा है नरवाना, जो सिरसा लोकसभा सीट है, जो रिजर्व सीट है। तो इन वजहों से मेरा यहाँ निरंतर आना जाना रहता है। तो मुझे बस यही आभास हुआ कि क्यों ना एक सामाजिक तौर पर या एक पार्टी का कार्यकर्ता बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करें। भाजपा पार्टी ज्वाइन करने का क्या कारण है और कब ज्वाइन करी, क्यों ज्वाइन करी? पार्टियाँ तो और भी बहुत थी। सर, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े, चाहे किसी भी ओहदे पर, किसी भी पद पर हो, सबका मान समान रूप से होता है। हम बेसिकली 2011 में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उस टाइम से ही निरंतर मैं बूथ अध्यक्ष रहा, फिर मैंने शक्ति केंद्र प्रमुख के काम पर पद पर काम किया। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष रहा। अब मेरे पास एससी मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व है। पार्टी की इस कार्यशैली से हम इतना प्रभावित हैं कि एक छोटे से छोटे आमजन को, एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही ऐसा एक मंच देती है कि आदमी, कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार, अगर वो पार्टी में कार्यकर्ता है, सेवाएं दे रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बात करते हैं आपकी विधानसभा की। नरवाना विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी समस्या आपको देखने को मिल रही है जिनको लेकर आप चल रहे हैं और आम जनता को आश्वासन दे रहे हो? देखिए, मैं नरवाना हल्के की अगर बात करूँ तो इसे अभी रिजर्व हुए 15 साल। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा यहाँ कम्पीट करता रहा है, लेकिन अभी तक कोई विधायक नहीं आया है। दूसरी पार्टियों के विधायक रहे हैं जिन्होंने नरवाना हल्के का कोई विकास नहीं किया है। आप हल्के में घूम कर आइए, चारों तरफ आपको बदसलूकी, बेचारी, लाचारी और अप्रशासनिक यहाँ का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी गांव में जाइए, गंदी नालियाँ, गंदगी का माहौल बना हुआ है। आप पानी की समस्या को लीजिए, पानी का बिल्कुल कोई ऐसा आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा वहाँ पेयजल की कोई योजना चल रही है या फिर कोई पीने के लायक पानी आ रहा है। वहाँ बहुत सारी दर्शाएँ हैं ऐसी। अभी आप नरवाना के सिटी में ले लीजिए, आपने खुद भी देखा होगा, आप आए हैं, नाले का, नालियों का बड़ा बदतर हाल है। तो बहुत सारी यहाँ की समस्याएं हैं। चोरी, ठगी बहुत सारी होती रहती है। प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी पीछे के विधायक है जो उन पर भी हमला हुआ था, उससे आप प्रशासनिक सिस्टम का भी एक आपको खुद नशे को लेकर और क्राइम को लेकर आपकी सोच क्या है? कैसे ख़त्म किया जा सकता है नशा और क्राइम? भारतीय जनता पार्टी बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हमेशा ही युवा को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इस देश की ज़्यादातर आबादी है जो युवा पर आधारित है और युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस देश में युवा अगर सही लक्ष्य की तरफ चल रहा है, कारगर है, सक्षम है, तो देश भी आगे बढ़ता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये काफ़ी दिनों से प्लान है और उस प्लान पर काम नहीं किया जा रहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए, नशे से दूर रखा जाए और इनको रोजगार की तसल्ली से काम दिलाया जाए।
अभी हमारे युवा साथी जो नशे में हैं, मैं उनसे सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो इससे बाहर आए। आप सब लोगों पर देश की मजबूती आधारित है। आप सबको आगे बढ़ने के लिए पार्टी में बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं, बहुत सारी नौकरियाँ दी है, तो आप सबको आगे बढ़कर साथ। अगर जनता ने आपको मौका दिया और पार्टी ने आपको आशीर्वाद दिया तो कैसे जनता के विश्वास पर आप खरा उतरें? देखिए, ये सब डिपेंड पार्टी पर करता है। हम तो एक, मैंने बताया, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी में रहकर समाज हित के काम करते हैं। जैसे आपने कहा ना, सबको सम्मान मिलता है यहाँ पर। आप खुद ही देख लीजिए, हाँ। सबका साथ सबका विकास का नारा रहा है। अब यहाँ दूसरी अन्य पार्टियों ने कभी पैसे के बलबूते पर नौकरियाँ बांटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी जा रही है। कोई भी शिक्षित, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर कोई अच्छे अंक लेकर आकर या कोई टेस्ट के लिए अगर की आती है तो उसे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियाँ दी जा रही है। तो हमारी पार्टी का स्टार्टिंग से ही ये मुद्दा रहा है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं रखेंगे, सबका साथ सबका विकास है, और उसी तरह पर काम किए भी जा रहे हैं। उद्देश्य आपका क्या रहेगा? जनता की सेवा कैसे करेंगे? एक विधायक बनकर ही सेवा करेंगे, या फिर बेटा बनकर करेंगे, या समाज सेवा बनकर करेंगे? नहीं, हमारी पार्टी में किसी भी, आप चाहे आप सीएम मनोहर लाल को ले लीजिए या नार सिंह सैनी को ले लीजिए, जो 24 में से 18 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ नेतागिरी का प्रचलन नहीं है। हम लोगों की एक जनसेवक के रूप में कार्य करके उनकी सेवा करने का काम करते हैं। पहले की आप सरकारों में देखिए कितना वीआईपी कल्चर होता था। लोग छोटी छोटी गाड़ियों पर बत्तियाँ लगाकर घूमते थे, एक ऐसा माहौल बना के रखते थे। वीआईपी कल्चर था जो एक चीज़ों का। यहाँ ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा भाव से जनसेवक के रूप में काम किया है। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझती है, मुझे मौका मिलता है, तो मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे हल्कावासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जनसेवक के रूप में ही काम करता हूँ।